नमस्कार, राधे राधे मित्रों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत मस्त टनाटन होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छा चल रही होगी। और जानते हैं आपका लक्ष्य बहुत करीब आ गया है। मेहनत स्टार्ट कर दीजिए, बिना मेहनत के कुछ होने वाला नहीं है। चुपके से टॉपर बनिए और नाम कीजिए, ठीक है। तो आइए बाबू, आज हम सेशन लेकर आए हैं क्या, तो विषय निष्ठ प्रश्न। एक बार पढ़ो और एग्जाम में लड़ो। एक बार पढ़ना है और एग्जाम में लड़ना है। तो आइए हम लोग सबसे पहले इस स्लाइड पर लिखे हुए सारे क्वेश्चन को एक बार में ही समझ जाते हैं। इससे लड़ लिए, इस क्लास से लड़ लिए तो हम एग्जाम में अवश्य लड़ेंगे, है ना बाबू। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे मज़ेदार यानी सबसे अच्छा जो समझने वाला होता है वो है सब्जेक्टिव। यदि आप सब्जेक्टिव समझ गए, उसकी कहानी जान गए, उसका ऑब्जेक्टिव जान गए, तो आप डायरेक्ट एग्जाम में खुद की भाषा लिखकर उसे आप बता सकते हैं, है ना। चलिए देखिए, यहाँ पर है आपका विषय क्या है, संस्कृत। संस्कृत के बुक का नाम क्या है, पीयूषम। हम लोग पढ़ रहे हैं बाबू पीयूषम। कक्षा कितनी, वर्ग कितनी है बाबू, 10वीं का है। 10वीं यानी आप 10 क्लास में है तो 10वीं का है। पाठ है 10 क्लास में भी पढ़ते हैं और 10 पाठ का नाम भी है। मंदाकिनी वर्णम, इस चैप्टर का नाम है मंदाकिनी वर्णम। आइए बाबू, हम लोग क्या देखने वाले हैं, पाठ का प्रश्न उत्तर। पाठ का प्रश्न उत्तर हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन आंसर जिसे कहते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं, उसे आज हम देखेंगे। आइए सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पे हम ध्यान केंद्रित करते हैं। आसपास जितने भी आपको आकर्षित करने वाली वस्तु है उसको दूर कीजिए। सबसे पहले यही काम है, दूर कीजिए और एकाग्र होकर बैठ जाइए अपने कलम और कॉपी लेकर। मेरे साथ में लिखते रहिएगा, ठीक है। आप इसका नोट्स फेयर प्रॉपर रूप से बनाते रहिएगा क्योंकि आपको भविष्य में इसको काम में लाना है। तो आइए देखिए हम क्या कर रहा है प्रश्न, पर्वत नाचता हुआ क्यों प्रतीत हो रहा है। जैसे आपने एक देखा होगा कि ज़्यादातर महाराष्ट्र या राजस्थान में कठपुतली का नाच होता है ना, डांस, ऐसे लेकर हाथ में धागे को और नचाते रहते हैं, तो वो एक नाच हो गया। लड़कियां डांस करती हैं, लड़के डांस करते हैं, अपना नृत्य दिखाते हैं, डांसी फोक डांस करते हैं, कन्नड़ डांस होता है, यानी डांस के भी अलग अलग होते हैं। तो वो इस आधार पर कहते हैं लेखक कि पर्वत कैसे नाच रहे हैं, कैसे नाचते हुए प्रतीत हो रहे हैं। आपने कभी नाचा है, नाचा हुआ है होंगे तो समझ में आ रहा होगा कि क्या इसके कहने का अर्थ क्या है, यानी हिल डुल कैसे अपने आप को बैलेंस करते हैं। तो आइए देखें क्यों प्रतीत हो रहा है। तो पर्वत नाचता हुआ प्रतीत होता है, पर्वत नाचता हुआ प्रतीत होता है क्योंकि मंदाकिनी नदी के चारों ओर के पेड़ पौधों से सुशोभित है। जो मंदाकिनी नदी है उसके चारों तरफ क्या है, पेड़ पौधों से सुशोभित है, यानी शोभा उसका है जो वो सुशोभित है। किससे बाबू, तो पेड़ पौधों से। जब तेज हवाएं इन्हें उड़ाती है, जब पेड़ जो होता है तेज हवाएं, जब तेज हवाएं इनसे उड़ती हुई जाती होती है ना, तो पर्वत की चोटियाँ उड़ती हुई प्रतीत होती है। जब पर्वत पठार हो गया, वहाँ से तेज हवाएं जाएंगी। ये जो पर्वत हो गया, यहाँ से तेज हवाएं जब जाती हैं इनसे टकरा कर, तो कैसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि जो पर्वत की चोटियाँ हैं, जो पर्वत की सबसे ऊंची शिखर है, वो क्या हो रही है, डांस कर रही है। डांस इंडिया डांस कर रही है बाबू। डांस यानी नृत्य, नाचता हुआ प्रतीत हो रहा है। कौन बाबू, तो ये पर्वत की जो ऊपरी चोटियां होती है वो डांस करती हुई, वो नाचती हुई प्रतीत होती है।
समझ में आया? चलिए अब क्या लिखा हुआ है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पर्वत नाचता हुआ प्रतीत हो रहा है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्या हो रहा है कि जो पर्वत है वो कैसा करता हुआ, तो नाचता हुआ, डांस करता हुआ, भांगड़ा डांस करता हुआ, एक तरफ से समझ लीजिए भांगड़ा डांस कर रहा है, डांस करता हुआ प्रतीत हो रहा है, यानी थोड़ा मोड़ा हिलने जैसा प्रतीत होता है। कब बाबू? जब तेज हवाएं बहती है। समझ में आया? चलिए आया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस कारण मंदाकिनी का जल कुलसित है? कुलसित यानी कि दूषित, प्रदूषित, जो गंदा हम लोग कहते हैं, वो आम भाषा में कहें जब जल में धूल पड़ जाता है। एक एग्जाम्पल है, जब ये गिलास है, इसमें साफा पानी है, क्या है बाबू? पानी है, और इसमें धूल कंकड़ इसमें डाल दिया जाए, साफ पानी में इसमें धूल कंकड़ डाल दिया जाए। जब फ्रेश वाटर में धूल कंकड़ को डाल दिया जाता है तो वो जल क्या हो जाता है? दूषित हो जाता है, खराब हो जाता है, पीने योग्य नहीं बचता है, तो हम उसे दूषित जल कहते हैं, दूषित जल कहते हैं। और आइए श्री रामचंद्र जी क्या देखते हैं और वाल्मीकि जी क्या लिखते हैं। वाल्मीकि जी क्या लिखते हैं क्या कि मंदाकिनी नदी का कुलूषित, प्रदूषित कब हो जाता है बाबू? कब हो गया है? जब मंदाकिनी नदी, ये जो नदी है, ये है नदी जो मंदाकिनी नदी है, मंदाकिनी नदी में क्या करते हैं कि यहाँ पर कौन आते हैं बाबू? यहाँ पर आते हैं हिरणों के झुंड आते हैं। कौन आते हैं बाबू? हिरणों के झुंड आते हैं। हिरण के झुंड आते हैं और क्या करते हैं? हिरण के झुंड आते हैं और इस यहाँ पर ये जल को पी जाते हैं। क्या करते हैं? पीते हैं। ठीक है, तो पी जाते हैं। यदि पी जाते हैं तो यहाँ का फ्रेश वाटर, जो यहाँ का ये फ्रेश वाटर होता है, वो क्या हो जाता है? डर्टी वाटर यानी गंदे वाटर में परिवर्तित हो जाता है। वहाँ का जितने भी बलुआ टाइप का, मिट्टी टाइप का था, उनके पैरों से आने जाने से वहाँ का जल प्रदूषित हो जाता है। फिर उसीलिए वहाँ पर वाल्मीकि जी कहते हैं कि वो वहाँ का जो जल होता है उनके पीने से वो प्रदूषित हो गया है, वो गंदा हो गया है। जैसे हमने किसी छोटे भाई को बोला कि बाबू जरा पानी लेकर आना, तो मेरा भाई क्या बोलता है? हम नहीं लाएंगे पानी। फिर उसको हम कहते हैं जाओ जल्दी लेकर पानी आओ, तो वो जाता है और जैसे तैसे कोई भी पानी उठाकर ला देता है, वो पीने योग्य नहीं होता है। यानी जैसे तैसे मतलब कि वो अच्छा पानी नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ पड़ा होता है। वो खिस के मारे कहता है कि मेरे को ऑर्डर देता है या देती है, तो हम चलो इसके लिए जो मन तो उठा कर लाते हैं और देखते हैं तो उसमें क्या कि मिट्टी रहता है, उसमें क्या रहता है और अच्छे से क्लीन वाटर नहीं होता है, तो वो डर्टी हो जाता है, क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। तो वहीं वाल्मीकि जी कहते हैं। आइए हम प्रश्न उत्तर में कैसे लिखेंगे कि जब पशु अर्थात मृग का झुंड मंदाकिनी नदी के जल को पीते हैं तो इस कारण इसका जल प्रदूषित हो गया है। जब मंदाकिनी नदी में जो पशु है, मृग के झुंड है, मृग के ये झुंड है, वो जब आते हैं आकर और मंदाकिनी नदी का जो जल होता है उसको पी जाते हैं, उसको पान कर जाते हैं और पीकर वहाँ से रवाना होते हैं, तो उनके पैरों द्वारा वो जल प्रदूषित हो जाता है। इसीलिए उसको क्या कहा गया है कि वो दूषित हो गया है, कलुषित हो गया है, प्रदूषित हो गया है। समझ में आया आपको? क्लियर? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए बाबू क्या कह रहा है कि श्री राम के प्रकृति सौंदर्य बोध पर अपना विचार डालें। जो श्री राम थे वो प्रकृति के विषय में क्या बोले?
उसका बोध करना है, उसको बताना है। तो जब राम और सीता लक्ष्मण वनवास के दौरान चित्रकूट पहुंचते हैं, कौन बाबू, कौन 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 पहुंचते हैं? तो ये है राम जी, ये है राम, ये है माता सीता। कौन है बाबू? ये है सीता। और कौन जाता है? माता सीता। माता सीता के बाद लक्ष्मण जाता है ना, जरा सा मिस्टेक हो गया था। ये है सीता जी और भाई लक्ष्मण थे ना, हाँ एक लक्ष्मण थे जो कि ये लिए हुए थे, क्या? तो ये धनुष लिए हुए थे, ठीक है। अब क्या होता है कि इन लोग जाते हैं कहाँ बाबू? लक्ष्मण जी, ठीक है। लक्ष्मण जी जाते हैं कहाँ? कहाँ जाते हैं बाबू? तो लक्ष्मण जी जाते हैं चित्रकूट, चित्रकूट पर्वत पे जाते हैं। चित्रकूट पर्वत नहीं, ये चित्रकूट स्थान है। चित्रकूट पहुंचते हैं तो उनको मंदाकिनी नदी की प्रकृति सौंदर्य अति पावन लगा। जो ये नदी है ये मंदाकिनी नदी है। क्या है बाबू? मंदाकिनी ये नदी है। ये जो राम है, सीता है, ये लक्ष्मण है, वो जाते हैं कहाँ बाबू? वनवास के दौरान मंदाकिनी नदी के पास जाते हैं। और मंदाकिनी नदी क्या देखते हैं कि ये मंदाकिनी नदी जो है बहुत सुंदर, बहुत आकर्षक, बहुत ही मनमोहक है। श्री राम का हृदय तो देखकर अति पावन, अति मनमोहक लगा, आनंदमय हो उठा। ऐसा लग रहा था उनके हृदय में प्रेम रस का संचार हो रहा है। किनको बाबू? तो श्री राम को प्रेम रस की संचार हो रहा है। ऐसा उन लोगों का प्रतीत हो रहा था। समझ में आया? क्लियर हुआ? चलिए आइए हम अगला स्टेप देखते हैं। चलिए अब देखिए, तो क्वेश्चन आंसर क्या लिखते हैं कि जब राम और सीता लक्ष्मण वनवास के दौरान चित्रकूट पहुंचते हैं तो उनको मंदाकिनी नदी के प्रकृति सुंदर अति पावन लगा। अति पावन, मनमोहक, सुंदर, जितना बखान करो उतना ही कम। बहुत सुंदर लगा। किनको भाई? तो राम जी को बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा भाई। कलछल, क्योंकि वहां के कलछल करती हुई नदी का जल मन को मोहित कर रहा था, मन को एकदम मोहित कर रहा था। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल देते हैं, युवा पीढ़ी के लिए है। जैसे आप लोग, कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि जाते हैं रास्ता में, ठीक है, जाते हैं और कहीं बैठ जाते हैं अपने बाइक लेकर, बाइक 2-4 लेकर जाते हैं और उसमें 2-4 बच्चे बैठ जाते हैं, लड़के बैठ जाते हैं और वहाँ से एक सुंदर सुशील लड़कियाँ निकल जाती है तो उन लोगों का मन जो होता है लड़कों का एकदम पिघल जाता है। कैसे बाबू? जैसे आइसक्रीम को बाहर निकालने पर पिघलता है वैसा ही पिघल जाता है। कहते वाह क्या लड़की है, क्या उसका मस्त बाल है, क्या हेयर है, मतलब जो देखते हैं क्या करते हैं, क्या अच्छी लड़की है ना। तो वैसे करते रहते हैं, उनका मन क्या हो जाता है? पिघल जाता है, उनका मन बहुत पिघल जाता है लड़कियों को देखते हैं। तो ऐसा होता है, उनके हार्मोन्स है ना। तो चलिए आइए बायोलॉजी के तरफ जाते हुए आइए देखते हैं। तो संस्कृत में हम आते हैं और देखते हैं कि क्या करते हैं। वैसे ही श्री राम के मन क्या हो जाता है? पिघल जाता है। कहते वाह क्या मस्त ये प्रकृति सौंदर्य है, वाह क्या है। और लड़कियों को एक एग्जाम्पल देते हैं कि जब लड़कियां किसी भी चीज को देख लेती हैं, उनके ज्वेलर्स देख लेती हैं, वॉच देख लेती हैं, उनके कान में देख लेती हैं, तो वो देख लेती हैं, वैसा ऐसा देख लेती हैं, तो कहते वाह क्या मस्त का है, मुझे तो यही चाहिए, मुझे यही हेयर बैंड चाहिए, यही ब्रेसलेट चाहिए, हमें यही ड्रेस चाहिए, हमें यही सामान चाहिए। कोई भी देख लेती हैं तो कहते वाह क्या सुंदर है। तो वैसा ही उनका मन पिघल जाता है। और जस्ट वैसे ही जो राम जी थे उनका भी मन मंदाकिनी नदी में पिघल जाता है। चलिए अब समझ गए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चौथा नंबर कह रहा है, सबसे आसान क्वेश्चन है, आप लोग समझे होंगे तो समझ में आए, बहुत जल्दी समझ जाइएगा और याद भी होगा, किस बच्चे को देखा होगा। तो देखिए, मंदाकिनी नदी, जो मंदाकिनी वर्णम पाठ में श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को किन किन संबोधनों से संबोधित किया है। संबोधनों मतलब किस किस नाम से उनको बताया है, किस किस नाम से संबोधन किया है। तो आप लोग समझ गए ना क्या कहना चाहता है। देखिए, श्री राम जी माता सीता को निम्न नामों से संबोधन करते हैं। निम्न नाम क्या है कि हे सीते, हे सीते, हे प्रिय, हे प्रिय, हे विशालाक्षी, हे विशालाक्षी, हे शोभने, हे शोभने आदि नामों से, क्या है, नामों से संबोधन करते हैं। कौन कौन नाम था? तो हे सीते, हे विशालाक्षी, हे प्रिय, हे शोभने, ऐसे ऐसे नामों से उनको क्या करते हैं, श्री राम जी संबोधन करते हैं और मंदाकिनी नदी का जो दृश्य है उसको बताते हैं। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं बाबू। चलिए, मंदाकिनी का कैसा जल मन को आकर्षित कर रहा है? जो मंदाकिनी का जल होता है वो कैसा क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। मंदाकिनी का पावन जल, जो मंदाकिनी का पावन जल है वो रंग बिरंगे छटा, ऊंची लहरें आदि श्री रामचंद्र जी के मन को आकर्षित कर रहे हैं। जो नदी में लहरें उठ रही हैं, ये जो नदी है इसमें लहरें जो उठ रही हैं, इनके जो श्री राम है उनको क्या कर रही है, मन को आकर्षित कर रही है। क्या कर रही है, आकर्षित, कितनी अच्छी लग रही है, कितना अच्छा तरंग इसमें आ रहा है। वहीं इसको लहरें बोलते हैं। जो आ रहा है ना नदी से, वो ये लहरें ही होता है। समझ में आया? क्लियर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, कैसे ऋषिगण मंदाकिनी में स्नान कर रहे हैं? जो ये मंदाकिनी नदी है बाबू, मंदाकिनी नदी है, ये जो नदी है उसमें क्या कर रहे हैं बाबू, ऋषिगण क्या कर रहे हैं बाबू, स्नान कर रहे हैं। इनके पूरा बाल होता है ना, आप लोग भी जानते हो, ऐसा देखने में लड़के जैसा लग रहा है, हालांकि ये लड़कियां नहीं है। तो ये है बाबा जी। क्या है बाबू, बाबा जी। ये क्या करते हैं बाबू, स्नान करते हैं, स्नान करते हैं। और ये बाबा जी कैसे स्नान करते हैं बाबू, कैसा? तो पवित्र जल में उपवास किए हुए जो ऋषिगण हैं वो क्या करते हैं, स्नान करते हैं। जो अपने गृह को त्याग कर पर्वत पर चले जाते हैं वो चित्रकूट पहुंचते हैं। यानी चित्रकूट पर जितने भी ऋषिगण थे या फिर आने जाने वाले जितने भी साधु संत थे वो स्नान करते थे। किसमें? तो पवित्र मंदाकिनी नदी में। और अपनी लंबी लंबी भुजाओं से जो ये ऋषिगण हैं, अपनी जो लंबी लंबी भुजा होता है उससे क्या करते हैं, उससे क्या करते हैं बाबू, लंबी लंबी भुजाओं से सूर्य देव को नमस्कार करते हैं। क्या करते हैं, सूर्य देव को नमस्कार करते हैं। बोलते हैं, हे सूर्य देव नमस्कार। ऐसे ऐसे जो ऋषिगण होते हैं वो सूर्य को प्रणाम करते हैं। कौन? तो जो ऋषिगण होते हैं अपनी लंबी लंबी भुजाओं से किसको करते हैं प्रणाम? तो सूर्य देव को। सुबह सुबह नहाते हैं, स्नान करते हैं और सूर्य देव को प्रणाम करते हैं। कैसी भुजाओं से? तो लंबी लंबी भुजाओं से स्नान करते हैं और अपनी लंबी भुजाओं से सूर्य को जल को अर्पित करते हैं। क्लियर? आपको समझ में आ रहा है ना? बुद्धि में तो घुस रही है ना आपको। एकाग्र होकर पढ़िए क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट लड़ेगा बाबू। बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है जो आपको ये नंबर दिलाने में सहयोग करेगा। आप समझे रहेंगे तो आप खुद से लिख दीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अति संक्षेप में मंदाकिनी नदी का वर्णन करें। यानी बहुत कम समय में मंदाकिनी नदी के बारे में वर्णन कर दीजिए। मंदाकिनी वर्णन पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड से 95 सर्ग से संकलित है। जो अयोध्या कांड है उसके कौन सा सर्ग है? तो 95 सर्ग से। ये इम्पोर्टेंट जो लाइन है
वो इम्पोर्टेंट है, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं आया तो ये भी लिख दीजिएगा ना, वो समझ जाएगा एग्जामिनर कि बच्चा कुछ ना कुछ जरूर अवश्य जानता है। अब देखिए, इसमें वनवास के दौरान राम, लक्ष्मण और सीता चित्रकूट पहुंचते हैं। इसमें कहाँ पहुंचते हैं बाबू? वनवास के दौरान, जो वनवास उनको मिली रहती है उसके दौरान वो पहुंचते हैं। कहाँ? चित्रकूट पहुंचते हैं, जहां राम सीता को मंदाकिनी नदी को दिखलाते हुए उसकी सुंदरता को वर्णन करते हैं। जो राम है वो माता सीता को जो नदी है मंदाकिनी नदी, उसका क्या करते हैं? सुंदरता के बारे में बखान करते हैं, बताते हैं, वर्णन करते हैं, कहते हैं कि कितनी सुंदर है, ये देखो कितनी सुंदर कल छल करती हुई नदी है, इसमें लहरें कितनी अच्छी है, रंग बिरंगी तितलियाँ हम लोग नहीं देखते हैं, जहाँ हम लोग छोटे छोटे बचपन में थे तो क्या करते थे? रंग बिरंगी तितलियाँ को देखकर मन मोह जाता था, हम उनके पीछे पीछे जाते थे, उनको पकड़ते थे, आ जाओ मेरे पास आ जाओ, और ऐसे भी कहते थे भाग जाओ तितली तुम्हारी माँ रो रही है, ऐसे कुछ हम लोग शब्द बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही वहाँ पर तितलियाँ रहती थी और हिरण के बच्चे भी, बहुत जीव जंतुएं थे, तो बहुत अच्छा लगता था। और वहीं पर अपना कुटिया बसाते हैं और रहते हैं क्योंकि वो मंदाकिनी का जो नदी किनारा है उनको बहुत भा गया था। किनको भाई? राम, लक्ष्मण और सीता, सबसे अधिक श्री राम को। उनके हृदय से क्या बह रहा था बाबू? प्रेम रस का आनंद जो बह रहा था। तो बाबू आज की क्लास में इतना ही रहेगा, मिलते हैं आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। राधे राधे।